कैसे हो? जब ऐसा प्रश्न उत्पन्न हुआ तो आचार्य उमा स्वामी ने 6वें सूत्र में एक सूत्र लिख दिया, प्रमाण नैर अधिगमः। प्रमाण और नए से इन 7 तत्वों का अधिगम होता है। हम समय सार की टोन देखते हैं, वहाँ पर 7 तत्वों को भूतार्थ नय से जानने की सलाह दी गई है। भूदत्थेण विगता, भूतार्थ नय से जाने हुए ये 9 तत्व सम्यक तो है। आचार्य उमा स्वामी ने ये कहा प्रमाण और नय से जानना, और कुन स्वामी ने ये कहा प्रमाण की तो बात ही नहीं है, और नयों में भी जो नयादिराज है उससे जानना है। ये 2 कथन हमारे सामने हैं, एक आगम की विवक्षा और एक अध्यात्म की विवक्षा। विचारणीय है, समय सारजी में भी जब ये गाथा लिखी आचार्य देव ने कि भूतार्थ नय से जानो, अभी आपके पास तो है नहीं, तो काफ़ी कुछ इसमें से चाहे तो पढ़ के दिखाऊंगे या तो बिना पढ़ के दिखाऊंगा। ये तो समय सार ही है, रेगुलर आत्मख्याति वाली टीका है। उसमें 13वीं गाथा की टीका में खोलते समय ऐसा खोला कि मूल ग्रंथकार ये बोल रहे थे कि भूतार्थ नय से जानना, लेकिन टीकाकार अमृतचंद्र स्वामी को ऐसा लगा कि भूतार्थ नय से ये 7 तत्व ये कैसे दिखेंगे, उनका विषय ही ये नहीं है। तो उन्होंने कहा कि व्यवहार नय से जो 7 तत्वों को जानता है और पश्चात उसके उपरांत जो शुद्ध नय का आलम्बन करता है, ऐसा उन्होंने बहुत सावधानी रखी है। मैं एक शब्द पढ़ के दिखाऊंगा, अभूतार्थ नय से कहे गए, व्यवहार नय से कहे गए ये 9 तत्व। इसका मतलब वे ये कहते हैं जो भूतार्थ नय की अभी चर्चा कर रही है वह भूतार्थ नय अभूतार्थ नय की अपेक्षा लिए हुए है, अर्थात पहले अभूतार्थ नय से जानना। पहले मैं ये विषय यहाँ पर रखना इष्ट समझ रहा हूँ कि प्रवचन सार का अध्ययन आवश्यक क्यों, तो उसके पीछे मेरा ये प्रयास है। 6वें कलश में भी टीका में अमृतचंद्र स्वामी ने स्वयं एक प्रश्न खड़ा किया। कलश में तो ये बताया जा रहा था कि चैतन्य मात्र का आत्मा का अनुभव करो, आपको सम्यक तो हो जाएगा। और भी प्रश्न आते रहते हैं कि शास्त्र स्वाध्याय मतलब होता क्या है अलग सा, एक आत्मा है चैतन्य मात्र में जानने वाला हो, ऐसे जानो, काम हो ही तो गया है, और क्या है। यहाँ पर हूबहू ऐसा ही प्रश्न पूछा गया है। इतनी मजेदार बात है, हमारी गलत मान्यता पर इतना कुठाराघात हुआ है। बात यह है, थोड़ा खेद ये है कि नए प्रश्न नहीं है आज लोगों के। जो आज प्रश्न उत्पन्न होते हैं ऑलरेडी आचार्य ने उस पर चर्चा की है। कोई नया प्रश्न होता तो वाकई में बहुत अच्छा लगता। यहाँ पर एक प्रश्न खड़ा किया है 6वें कलश की टीका में आचार्य देव ने अपनी तरफ से, आत्मख्यातिकार ने पहले कलश लिख दिया। कलश में क्या बात आई थी कि चैतन्य मात्र आत्मा को जो जानता है उसको आत्मानुभव की प्राप्ति होती। स्वयं अपनी तरफ से प्रश्न खड़ा किया है शंकाकार के मुख से, तो चैतन्य मात्र का अनुभव करना सम्यक तो है ना। तो तुरंत आत्मख्यातिकार ये बोलते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं है। कह रहे हैं एक नास्तिक मत वालों को छोड़ के अन्य जितने भी मत वाले हैं, वेदांत वाले, ये सांख्य मत वाले, ये सभी ऐसा ही निरूपण करते हैं कि चैतन्य मात्र का अनुभव करो। कह रहे इस विधि से सम्यक तो सबको होना चाहिए। मैंने पहला आधार क्या दिया था, बोलिए जल्दी आगे। पहला आधार क्या दिया मैंने यहाँ का, 13वीं गाथा की टीका, कि जहां पर कुन स्वामी भूतार्थ नय की बात कर रहे थे, ये टीकाकार बोल रहे थे अभूतार्थ नय से जानो पहले। अब देख लेना, मैं तो आधार इसलिए दे रहा हूँ, आप घर पर जाकर रेफर कर सकते हैं, क्योंकि तुरंत मैं आज प्रकरण चालू करने का सोच रहा हूँ कुछ, तो मैं ये जानकर बात कर रहा हूँ कि आप विज्ञ पुरुष हो, सब प्रबुद्ध जीव हो नहीं, और थोड़ी आपको कमी ख्याल में आएगी। आप थोड़ा सा हाथ ऊंचा उठाएंगे तो फिर मैं पूरा स्ट्रेस उस पर दूंगा। घबराओ मत, किसी भी विषय को बहुत बारीकी से भी उसका निरूपण हो सकता है,
और कहो तो संक्षेप रुचि वालों के लिए ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। 13वीं गाथा की टीका में अमृतचंद्र स्वामी ने एक इशारा कर दिया कि भैया यहाँ पर भूतार्थ नहीं की बात चलेगी हर जगह, है ना, और जगह जगह उसी की उपादेयता बताई जाएगी। व्यवहारो भूदत्त, भूदत्त देशी दो शुद्धनो, भूदत्त मस्त दो खलु सम्मादित्य हवदी जीवो, भूतार्थ नहीं का अंगीकार करो। और यहाँ पर भी ऐसे ही बोला 7 तत्वों को भूतार्थ नहीं से जानो ना। तो मैं तो आचार्य उमा स्वामी को कोट करके ये बोला कि ये तो प्रमाण नहीं से देखो बोल रहे हैं, लेकिन ये 2 आचार्यों में फर्क क्यों पड़ गया? तो ये समझना जरूरी है, 2 आचार्यों में फर्क नहीं पड़ा है। ये समय सार की भी आप टीका पढ़ेंगे, और यही 13वीं गाथा की जहां पर भूतार्थ नहीं से जानो कहा है, वहीं पर बोला है अरे 7 तत्व है, 9 तत्व है, ये तो अभूतार्थ नहीं का विषय है। इसका मतलब आचार्य देव कह रहे पहले अभूतार्थ नहीं से जानो इन 7 तत्वों को, और फिर इन 7 तत्वों में छिपी आत्म ज्योति को एक भूतार्थ नहीं से जानो। ये सब अपेक्षा लिए हुए हैं, ये कथन एकदम संक्षेप शैली में आचार्य ने बताया। तो टीकाकार ने पहले वहां पर प्रकाश डाला। टीकाकार दूसरी जगह कहा अप्रोच कर रहे हैं, ये 6वां कलश जो अभी चल चुका, उसमें एक स्वयं प्रश्न खड़ा किया, चैतन्य मात्र का अनुभव करने से काम तो हो जाएगा ना? तो वहां पर कहा नाना, नास्तिक मत वाले छोड़कर सभी ऐसा ही कहते हैं, चैतन्य मात्र का अनुभव करो। ऐसा सम्यक तो होता तो सबको सम्यक तो हो जाता, इसका मतलब सम्यक तो ऐसा होता नहीं है। तो कह रहे जिनेंद्र परमात्मा ने बताए हुए समग्र वस्तु को जानना, उससे सम्यक तो होता है। ये कहा की बात कर रहा हूं मैं। आप आइए आगे, ए भैया आप लोग यहाँ आ जाओ। सुनो सुनो सुनो, आप यहाँ पर बैठो, जिनको यहाँ पर कवर करना हो बाद में कवर कर सकेंगे। आप यहाँ पर बैठ जाओ, बैठ जाओ। हाँ, कहाँ तक आया मैं? दूसरा आधार मैंने दिखा दिया। ये किसके लिए दिखा रहा हूं मैं? ये कि चैतन्य मात्र का अनुभव करना समय सार बारंबार दिखाता है, लेकिन क्या उतना ही सम्यक तो है वास्तव में? इसके लिए प्रश्न खड़ा किया, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, समग्र वस्तु का ज्ञान करना पड़ेगा आपको। समग्र मतलब जो प्रवचन सार का विषय है उसका ज्ञान हुए बिना समय सार के विषय का ज्ञान नहीं हो सकता। और थोड़ा आगे चलते हैं, 2 आधार हमने देख लिए। समय सार प्रारंभ करने के पूर्व भी ये 6वीं 7वीं गाथा खड़ी होनी थी। नबी हो दिया पमत्तो न पमत्तो जानो वो दूजो भाव। ठीक, आचार्य देव को वैसे लगा कि हम गहरी बात कहने वाले हैं, है ना। तम ये तम विहत्तम दाए हम अपूर्ण स विहवेन। मैं आपको एकत्व विभक्ति की बात बताऊंगा जो परम शुद्ध निश्चय का विषय है। आचार्य देव को यह लगा कि स्खलन हो सकता है बहुत, समय सार सीधा पढ़ के बहुत गड़बड़ा सकती है बात, क्योंकि हम सीधा एकत्व विभक्त दिखाएंगे, परम शुद्ध निश्चय का विषय दिखाएंगे, और हम ये कहेंगे वस्तु ना प्रमत्त होती है ना प्रमत्त होती है। 1 सेकंड में चौकड़ी पड़ने वाली है, पूरे 14 गुणस्थान या मार्गणा आदि आदि पर चौकड़ी पड़ेगी। तो कह रही है कितनी बड़ी बात है, ये कैसे झेल पाएगा सामने वाला। और गुणभेद की भी चर्चा चलने वाली है, गुणभेद के निषेध की 7वीं गाथा में। तो उन्होंने भूमिका ही रच डाली, कहाँ पर? दूसरी और तीसरी गाथा में। इसलिए दूसरी गाथा में एक सुंदर विशेषण जोड़ दिया, समय को। आपको ख्याल में होगा, इसलिए दूसरी गाथा में पहले समय को बताया। हालांकि जैसे प्रतिज्ञा की थी कुन स्वामी ने, प्रतिज्ञा का निर्वाह करते हुए उनको सीधा बताना चाहिए था, वो 6वीं समय पाहुड़ की बात थी। मैं समय पाहुड़ बताऊंगा। समय पाहुड़ मतलब समय प्रावृत बताऊंगा, समय प्रावृत मतलब समय सार बताऊंगा। ये सब पर्यायवाची, समय प्रावृत और समय सार ये पर्यायवाची। कथनचित इसमें फर्क ऐसा पड़ेगा, समय प्रावृत ये वाचक और समय सार ये वाच्य। हालांकि इस फर्क को भी हटा दिया आचार्य ने, यहां तक कि प्रावृत का अर्थ उन्होंने सार ऐसा ही किया है। जयसेन स्वामी ने पहली गाथा की टीका में ही उन्होंने प्रावृत का अर्थ प्रावृतम सारम सारः ऐसा करके दिखाया। ये कहकर उन्होंने क्या कहा? समय प्रावृत का अर्थ सीधा ही समय सार किया उन्होंने। प्रावृत जो प्रकृष्ट रूप से चारों तरफ से भरा हुआ है, वहां पर प्रावृत का अर्थ पाहुड़ वाला नहीं करना है अभी आपको। आप सब समझ रहे हैं मेरी बात को? मैं बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, लेकिन हो सकता है कठिन बात हो सकती है। कठिन होगी तो तुरंत बता देना। समय सार हमको लेना नहीं है, लेना प्रवचन सार है। मैं तो अभी दिखा ये रहा हूं कि प्रवचन सार में, समय सार में भी कितनी सावधानी बरती है आचार्य। दिखाना समय सार चाहिए था उनको। पहली गाथा में क्या प्रतिज्ञा की? ओछामी समय पाहुड़, समय सार को दिखाऊंगा। दूसरी गाथा में ऐसा नहीं करके उन्होंने, आपको याद होगा, स्व समय और पर समय को दिखाया। और टीकाकार तो एक कदम और आगे बढ़ के
उन्होंने तो उत्थानी का ही लिख डाली कि हम अभी समय की चर्चा करते हैं पहले, क्योंकि जिनको समय की ही खबर नहीं है वो समय सर कैसे पकड़ पाएगा। समग्र वस्तु समझना है और उसके उपरांत उसका अंश समझना है। ए समझ रहे हैं विशाल भाई, आप तो पकड़ ही रहे होंगे। इसलिए प्रमाण नैर अधिगम, ये जो सूत्र है तत्व सूत्र में, वहां पर भी शंकाकार ने शंका खड़ी की। ऐसी शंका खड़ी की कि द्वंद्व समास के न्याय से नए ये लघु अक्षर वाला शब्द है, प्रमाण ये ज्यादा अक्षर वाला शब्द है, कायदे से नए को लिखा जाना चाहिए पहले और प्रमाण को लिखा जाना चाहिए बाद में। सूत्र तो ये होना चाहिए, वो शंकाकार ने बोल के भी दिखाया, नए प्रमाणेर अधिगम। तो आचार्य देव ने समाधान करते समय ये कहा, नहीं, यह तो एक नियम है, यह हम स्वीकार करते हैं द्वंद्व समास का कि पहले लघु अक्षर वाला शब्द चाहिए, लेकिन और एक नियम जुड़ा है। कौन सा? जो प्रमुखता लिए हुए है, जिसकी पूज्यता है, उसको हम पहले रख सकते हैं। समझ में आता है? ये तो सामान्य नियम है, बड़े लड़के के नाम से फर्म चलती है, लेकिन कभी गड़बड़ भी हो सकती है बात, और कभी मन बना होता है ना, 4 भाई है और उसमें कभी कभी बड़ा भाई कम सक्रिय होता है, छोटा भाई ज्यादा सक्रिय, तो छोटे भाई के नाम से फर्म चलती है। मैं हमेशा आपको कहता हूँ, सौभाग्यमल पाटनी नाम का जो ट्रस्ट है ना, ये कलकत्ता वाला है ना, ये वे सबसे छोटे भाई थे। अब कभी कभी ऐसा हो जाता है। मैं अभी क्या कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि प्रमुखता को भी कभी कभी देखा जाता है। तो उन्होंने ये कहा कि प्रमाण ये पूज्य है बात एक, और साथ साथ प्रमाण की प्रवृत्ति होगी विषय में, तभी तो नई प्रवृत्ति कर पाएगा। इसलिए हमने प्रमाण को पहले लिखा। यहां से भी क्या बात फलित कर रहा हूं मैं, मुझे करना इतनी ही है कि भूतार्थ नहीं से आप जानेंगे कैसे वस्तु को। पहले तो आपको समग्र वस्तु जाननी है, शुद्ध अशुद्ध पर्यायों का पिंड जानना है, गुण भेद भी जानना है, सब कुछ जानना है पहले। इसलिए जो लोक में कहा जाता है कि समय सार का पठन पहले नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल और परम सत्य कथन है ये, क्योंकि जगह जगह भ्रमणा के अवसर होते हैं। हालांकि जयचंद छाबड़ा जी ने बहुत सावधानी रखी है, खासतौर पर उनके सामने एक हादसा घटित हुआ था। सामने मतलब एक उनके 200-300 साल पहले बनारसी दास जी के जीवन में यह हादसा घटित हुआ था। इसलिए दूध का जला वो छाछ भी फूंक कर पीता है, तो जयचंद जी ने तो बहुत ही सावधानी रखी। तोडरमल जी साहब ने तो पूरा खुलासा ही कर दिया कि निश्चयाभास व्यवहाराभास जो 2-4 पंक्तियों में पढ़े थे कहीं जनवानी में, उसको एकदम 20-20, 25-25 पन्नों पर फैला दिया कि एक विद्वान की गलती हो सकती है कि जिन्होंने समय सार नाटक लिखा है और रात दिन गली मोहल्ले में लोग उसको गुनगुनाते थे, इतनी प्रसिद्धि जिनको हुई थी, तो पढ़ने वाले को ये नहीं हो सकता है ये रोग, ये तो कुछ बात ही नहीं है, हो ही सकता है। तो बात यह है कहने की प्रमाण से पहले वस्तु को जानना और फिर नए से जानना। तो समाधान इनकी तरफ से इन्होंने यह दिया टीकाकार ने कि चैतन्य मात्र वस्तु को जानने से काम होगा, ऐसा नहीं। ऐसा होता तो सबको अनुभव होता, पहले समग्र वस्तु जानना। और दूसरी गाथा में भी पहले टीका में क्या समझा रहे हैं, समय, और पूरा 75-80% समय को समझाया। और समय को समझाने में एक बोल मैं यहां से लूंगा, ये तो दूसरी गाथा काफी चल चुकी है अपनी 4-5 साल पहले। एक बोल आया था, क्रमवर्ती तथा अक्रमवर्ती भावों को प्राप्त, ऐसा वह समय। क्रमवर्ती अक्रमवर्ती कहकर क्या कहना चाहते हैं, गुण और पर्यायों से युक्त वाला द्रव्य है। सर्वथा ही उसको कोई गुण से भिन्न देखे, पर्याय से भी भिन्न देखे, जैसे 6वीं-7वीं गाथा में बताने वाले हैं, हम उसकी भूमिका यहाँ पर रच रहे हैं। वो कथन इस अपेक्षा को लिए हुए है, ये कथन उस अपेक्षा को लिए हुए है, कोई भी कथन एक दूसरों की अपेक्षा लिए हुए है ना। निरपेक्षा नया मिथ्या, सापेक्षा वस्तुतः अर्थकृत। कोई भी अपर पक्ष को साथ में लेकर नहीं चलता है, तो ऐसा नहीं जिनागम को स्वीकृत नहीं है, उसको नया भास, कुनय, अनय कहकर उसको हटा दिया है। ये हो गई दूसरी गाथा और उसकी टीका। क्या कहना चाहता था मैं, समय को पहले समझाया। और तीसरी गाथा में भी फिर किसको समझा रहे हैं, तीसरी गाथा में किसको समझाया है, फिर समय ही को समझाया गया कि यह समय संपूर्ण विश्व में सुंदरता को प्राप्त है। कैसा है यह समय, उसका फिर एक बोल लिया, कल रात में मैंने लिया था क्या, कि विरुद्ध तथा अविरुद्ध कार्य के माध्यम से ये विश्व का उपकार करता है। प्रत्येक वस्तु कैसी है, विरुद्ध तथा अविरुद्ध कार्य मतलब विरुद्ध उत्पाद में, अविरुद्ध गुण। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, दूसरी और तीसरी गाथा में बराबर वे भूमिका जमा रहे हैं।
क्योंकि अब बहुत दमदार बात उठाने वाले हैं छठवीं गाथा में, तो स्खलन ना हो जाए, समझते हो। और ये वस्तु तो पहले समझा के ही आए थे, कहाँ पर, प्रवचन सार में और पंचाष्टिकाय संग्रह में। तो कायदे से इन ग्रंथों को पहले पढ़ा जाना चाहिए, किनको, प्रवचन सार, पंचाष्टिकाय संग्रह, और फिर होना चाहिए समय सार, क्योंकि समग्र वस्तु का ज्ञान पहले होना चाहिए। यहां तक आए तो मैं अभी आगे बढ़ता हूं, आगे बढ़ते। तो इसलिए प्रवचन सार का अध्ययन पहले होना जरूरी होता है। वैसे ही कोई ये प्रश्न पूछे कि समय सार का विषय सत्यार्थ है कि प्रवचन सार का विषय सत्यार्थ है, दोनों का विषय हालांकि है तो आत्मा, ये ध्यान रखना। आठों नए जो बताए गए उन सबका विषय क्या है, आत्मा। यह सब प्रकार की आत्मा ही तो है, और प्रमाण ने जो दिखाया उसको, वो भी क्या दिखाया, आत्मा ही को दिखाया। अभी उसकी चर्चा हम नहीं कर रहे हैं, किसकी, प्रमाण सकलग्राही है, प्रमाण तो संपूर्ण लोकालोक को भी विषय बनाता है, अभी अपने में ही सेंट्रलाइज हुए हम। मैं ये कह रहा हूं कि नए भी आत्मा को विषय बना रहा है, प्रमाण भी आत्मा को ही विषय बना रहा है। इसमें से इतनी सारी आत्मा है, हमारी दृष्टि का विषय कौन सी आत्मा है, हमको तो समझना है ना आखिर। तो समय सार का विषय कौन सी आत्मा है, तो कह रहे हैं जैसा कल चर्चाई थी हमारी, जो पर्यायों से पार हो और गुण भेद से पार है, ऐसी ध्रुव त्रिकाली नित्य कूटस्थ वस्तु, वो समय सार का विषय। पूरा समय सार का कथ्य वाच्यभूत एक वही वस्तु है। प्रवचन सार का विषय शुद्ध अशुद्ध पर्यायों से युक्त वाला द्रव्य है, जो गुण भेद वाला भी है। और यहाँ पर इतना जोर आएगा, कभी कभी तो ऐसा बोलेंगे, 7वीं 8वीं गाथा अपने चलनी है, वहां पर ये कहेंगे कि अशुद्ध पर्याय से परिणमित आत्मा, बोलो भाई क्या अशुद्ध, वो आत्मा ही अशुद्ध है। तब कालम तमयंति पंडितम, ऐसी चर्चा चलेगी। तो यथार्थ बात क्या है, प्रवचन सार का विषय यथार्थ है कि समय सार का विषय यथार्थ है यथार्थ क्या, बहुत अच्छे से कहना हो तो प्रवचन सार का विषय यथार्थ है। तो समय सार का वो विषय क्या कहेंगे फिर हम उसको कहेंगे हम प्रयोजन पूर्ता भूतार्थ। हमारा प्रयोजन निकालने के लिए उसका विषय कार्यकारी है। हमेशा का उदाहरण अपन फिर से खड़ा करते हैं, कोई मेरे पास आया पूछने के लिए, पंडित जी मैं क्या करूं, बहुत स्थूल उदाहरण है हालांकि, क्योंकि मैं ऐसी सलाह नहीं दे सकता कभी। तो मैंने उनको कहा तुम एक काम करो, तुम सीए बन जाओ। वो निकल गया और 10 मिनट में और दूसरा आकर खड़ा हुआ, मैं क्या करूं बताना। तो उसको मैंने कहा अरे आप बढ़िया है, आप तो बीकॉम कर लो। तो दूसरे लड़के को ये लगता है कि पक्षपात कर रही है, पहले वाले को सीए बताया, हमको बस बोल रहे तुम बीकॉम कर लेना, फिर छोटा मोटा कोई ख्याल में कर लेना, बहुत अच्छा होगा। तो पहला वाला जो आपने उनको ऐसे क्यों बोला, हमको ऐसे क्यों बोल रहे हैं, वो तो परम सत्यार्थ बात है, वो जो पहले बोली है हमने। और ये जो दूसरी बात बोल रहे हैं वो तुम्हारी पूरी स्थिति देखकर बोल रहे हैं, तुम्हारी गंभीरता भी हो सकती है, और फिर जैनत्व का परिपालन भी अपेक्षा हो सकती है। तुम्हारा सीए करते करते जैनत्व का परिपालन नहीं होगा, तुम तो बीकॉम कर लेना अपना घर पर रह के, फिर यह हवा दौड़ना नहीं तुम, तो तुम्हारे हिसाब से ये अच्छा है। देखो एक बात तो यह अच्छा क्या है, और दूसरी बात यह है तुम्हारे हिसाब से अच्छा क्या है। तो पहली बात में वस्तु कौन सी सत्यार्थ है, जो प्रवचन सार ने वस्तु दिखाई है द्रव्य गुण पर्यात्मक वस्तु, वह विषय बिल्कुल सत्यार्थ है। और समय सार ने जो विषय वस्तु दिखाई है वो प्रयोजन पूर्ति सत्यार्थ है। प्रयोजन पूर्ति मतलब हमारा काम निकालने के लिए, जीवन में सुखी होने के लिए वो सत्यार्थ है। और जीवन में सुखी कब हो पाएंगे, जब भूतार्थ नय का विषय जानेंगे। लेकिन भूतार्थ नय का अप्लाई कब करेंगे, जब समग्र वस्तु आपके पहले पकड़ में आएगी। ठीक है, एक बात हमेशा आती है, अरे जब ध्रुव को ही विषय बनाना है तो काय के लिए समग्र वस्तु को जानना फिर पर्याय वाले, क्योंकि पर्याय से युक्त आत्मा को जानने के उपरांत जो पर्याय से रहित वाली आत्मा जानेगा उसमें सामान्य से विशेष बलवान, उसमें बल आएगा। लोग में कहते हैं ना, जैसे हमने कहा पंडित जी बहुत अच्छे विद्वान है, तो उसको यकीन नहीं हुआ, वो एक आध बार प्रवचन में आया, उसने प्रवचन सुना, देखा, अनुभवा, और फिर अभी वो मुख से ही बोलने लग गए वाकई में बहुत अच्छे विद्वान है ये पंडित जी। क्यों भैया, पहले हमने कौन से शब्दों में कहा था तुमको, आज भी उसी निर्णय पर पहुंचा है वो। कौन से निर्णय पर, जिस बात को लेकर हमने बात रखी थी, बात अलग नहीं है। आज भी वो कह रहा है अच्छे विद्वान है, लेकिन आज जो वो कह रहा है और कल हमारे कहने से कदाचित कह लेता, उसमें जमीन आसमान अंतर है। आज उसने परीक्षण किया है, ठीक उसी प्रकार
चैतन्य मात्र का अनुभव करना आत्मा का, इतना मात्र होना, और पहले पर्याय से युक्त आत्मा का अनुभव करना, और तदुपरांत फिर पर्याय को गौण करके अंदर आना, इसमें जमीन आसमान अंतर है। लोक में कहते हैं ना, वो लड़का रूठ जाए और के लड़का बोलने लग जाए मैं तो जा रहा हूं घर छोड़ के, तो उसको कई पद्धतियां तो ये होती है, नहीं बेटा नहीं बेटा, अब वो सब ठीक है, सब ठीक हो जाएगा, माँ बाप अच्छे के लिए तो कहते हैं, हमको कौन और बच्चे हैं, हम तुम्हारा अहित क्यों चाहेंगे, तुम समझो तो। लेकिन एक हद होती है समझाने की, और माँ हमेशा दिल से काम लेती है, और कभी कभी पिता एंग्री यंग मैन का भी रोल ले सकता है, तो कभी कभी ये भी बोल देता है वो, तुम एक काम करो, तुम निकल जाओ घर से बाहर। माँ रोती रहती है, माँ अपेक्षा नहीं समझती। पिता ये कहते हैं तुम्हारा भी लक्ष्य ये है कि उसका अच्छा हो, मेरा भी लक्ष्य कौन सा खराब है। वो बाहर निकल रहा है और गेट आउट कर रहा है, और 2-5 साल बाहर रह रहा है, माँ अभी भी खबर लिए हुए है, पिता को कोई चिंता नहीं। ऊपर से देखो तो अंदर में प्रत्येक समय में वो यही चाह रहे हैं हमारा लड़के का अच्छा हो, लेकिन अभी बिल्कुल संपर्क नहीं कर रहे। वो ये सोच रहे हैं थोड़ा सा ठोकर खा के आने दो उसको घर पर, ज्यादा जल्दी नहीं करना चाहिए बुलाने में, क्यों, जितना देरी से आएगा, जितनी ठोकरें खा के आएगा, अभी जो वो यहाँ पर रहेगा, अभी दम से रहेगा, अभी फिर से नाम नहीं निकालेगा जाने का। बहुत बहू बेटा कह रहे अलग रहना है, हो जाओ, लेकिन उसमें दूसरी आपत्ति पड़ती है, फिर नाक एक बार कट जाती है, फिर से घर में आने को उनको अच्छा नहीं लगता फिर। और जितने जनों ने घर छोड़े हैं सबके सब रो रहे बराबर आज कि हाँ हमारी संस्कृति मिट गई, हमको कोई समझाने वाला था, कोई आदर था, कोई जोर था किसी का, अभी हमारे नहीं मानते और कुछ नहीं, हम अलग हो गए। मुझे कहना क्या है, मुझे कहना ये है, वो लड़का अभी घूम के फिर आ गया है 5 साल के बाद घर पर, अभी घूम फिर कर आ गया है, अभी उसका रवैया क्या है हमारे प्रति, और हमारा भी क्या है, अब सब बदल गया है, वो भी बहुत आदर सम्मान से देखता है। आप समझ रहे हैं? तो फिर पहले भी ये होना था तो पहले ही हो जाता, नहीं, अब घूम फिर के आए हैं, अब विशेष जोर लगेगा। कहना क्या है, मुझे सिद्धांत बताओ। जब परम शुद्ध निश्चय ने का ही सहारा लेना था तो पहले ही ले लेते, नहीं है ना संभव, वो महिमा नहीं आ सकती। पहले समग्र वस्तु को जान लिया और अब त्रिकाली की महिमा आ रही है। और जो पर्याय का हमने आश्रय लिया, लेकर देखो आप, जिस पर्याय का हमने आश्रय लिया है वहां पर महा दुख ही दुख पाया है, और पर्याय टिका ही नहीं टिकी है, और किसी से भी नहीं टिकी है। मैंने हुए तीर्थंकर से बली, मौत नहीं टली और किसी की नहीं चली, और सब रुलना ही रुलना है फिर तो, और क्या करना। तो जिस पंथ चले भगवंत वही आचार्य। भक्तामृत ने एक बहुत अच्छा छंद ही लिख दिया। ए भैया तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर, तुम ध्यान दो और थोड़ा अच्छे से पहन कर आया करो, ठीक है, बुरा नहीं मानना है ना। थोड़े बड़े बच्चे हो जाते, थोड़ा जब स्वाध्याय में आना हो तो अच्छे से आए। बच्चियां भी आए, वो सलवार और क्या कहते हैं उसको, उसमें आए, और नीचे का भी टाइट नहीं चाहिए, लूज चाहिए, और चुन्नी भी हो और अच्छे से ओढ़ के आए। ये आदत में आना चाहिए हमारे। ये तो यहाँ पर थोड़ा बहुत कुछ होगा तो बाहर में कभी थोड़ा बहुत कुछ आ पाएगा, ये तो एकदम ऑकवर्ड लगता है। थोड़ी मर्यादा भी बनी रहे, अच्छा होगा। कहाँ पर आए हम? तुम समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात को, क्या कह रहा हूँ मैं, बोलो इतनी देर। पहले पैंट पर बोल दिया, अभी और सब गायब हो गया। क्या बोल रहा हूँ मैं, विषय किसका चल रहा है, आश्रय किसका लेना है। भूदत्त मस्जिदो खलु सम्मा दिट्ठी हवदि जीवो, भूतार्थ का आश्रय लो तो सम्यक्त्व की प्राप्ति होगी। और वहां पर क्या कहना चाहते हैं तत्वर सूत्र में, तत्वर श्रद्धन सम्यक दर्शनम, तत्वर श्रद्धन करने से सम्यक तो होगा। वो कैसे होगा, प्रमाण से देखो, और प्रमाण तो बल्कि पूज्य पहले स्थान पर रखा है, प्रमाण के बिना नई की प्रवृत्ति नहीं होती। सो इसमें परस्पर सापेक्षता समझने की बात है। भक्तामृत स्तोत्र में एक छंद आया, उसमें इस ऐसा लिखा कि हे भगवान बहुत अच्छा हो गया क्या कि मैं पहले बहुत घूम फिर के आया, पहले सबसे पहले आपके पास नहीं आया, बहुत अच्छा हुआ। पहले मैं काली वाली सब घूम के आया हूँ, और पूरी जो भोगना है भोग के आया हूँ, बहुत अच्छा होगा आपके पास। ऐसा क्यों भैया कि पहले आते तो बहुत अच्छा होता, कहना ऐसा चाहिए। नहीं, पहले सबसे यहाँ आता तो निरंतर बाहर की आस बनी रहती, एक बार देख कर तो बाहर क्या होता है। देख अभी इतनी ठोकरे खा के आया हूँ, बाहर के सब देव जगत के सभी देखे, कोई रागी और किसी के हाथ आयुध है, किसी को नार बहाती है, किसी को। अब हम देख लिए, अभी हमको निद्रा में भी स्वप्न में भी ये भाव नहीं आएगा कहीं और भी देख कर आए। अभी जो उसको ठोस बनाएगा वो बिल्कुल ठोस बनाएगा। मैं इतना सारा क्यों बता रहा हूँ, मैं समग्र वस्तु को पहले जानने की बात है।
इसलिए यहाँ पर जगह जगह पर्याय से युक्त द्रव्य की चर्चा चलेगी। बढ़ते हैं हम, हमारे मंगलाचरण का अर्थ करना है, उसका हम मंगलाचरण का अर्थ करते हैं। ये कुन स्वामी की रचना है। पहले तो मैं एक बात बता दूं, ये ज्ञान प्रधान शैली से लिखा गया ये ग्रंथ है। व्हाट इज ज्ञान प्रधान शैली? कल मैंने थोड़ा सा बताया था आपको रात में भी। ज्ञान प्रधान शैली मतलब समग्र वस्तु को रखने वाली, और दृष्टि प्रधान शैली मतलब जैसे समय सार वो समग्र वस्तु को नहीं रखती है, अथवा रखती है तो बहुत गौणता से, कभी कभार बाय चांस। वो मूल में जहां पर हमारी दृष्टि केंद्रित करनी है, श्रद्धान का विषय अहम कहां पर जागृत कराना है, उसके विषय को उभार कर लाती है, उसको कहते हैं दृष्टि प्रधान कथन। ज्ञान प्रधान कथन किसको कहते हैं? समग्र वस्तु को दिखाना उसका काम है, तो ज्ञान प्रधान कथन है। लेकिन अध्यात्म शैली वाला ज्ञान प्रधान कथन है। अब अध्यात्म शैली क्या है? जिसमें हे उपादेयता की बात खड़ी होती है, आप समझ रहे हो, और जिसमें हे उपादेयता की बात खड़ी नहीं होती है उसको आगम शैली वाला वस्तु कहते हैं। आगम शैली वाली, ये तो अध्यात्म शैली भी है और ज्ञान प्रधान शैली है। यहाँ पर समग्र वस्तु दिखाई जाएगी, ये द्रव्य है, ये पर्याय है, और जगह जगह ऐसी बात आएगी। पज्जय मूढ़ा ही पर समय पर्याय दिखाएंगे तो, और उसकी हेता भी दिखाते जाएंगे। इसमें मूल रूप से 3 अधिकार है: ज्ञान तत्व प्रज्ञापन, ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन और चरणानुयोग सूचक चूलिका। वैसे आपको बहुत ही आश्चर्य होगा सुनकर, ये आपने इंट्रोडक्शन में लिया होगा, मुझे नहीं पता इसमें लिखा भी होगा कि नहीं लिखा होगा। ये लगभग आज 125 कंट्रीज में विश्वविद्यालयों में इसको पढ़ाया जाता है। और आश्चर्य ये है, हमारे पास प्रवचन सार अभी अभी हाथ में आया है, एक कहना चाहिए 30-40 साल पहले। ये तो A.N. उपाध्याय थे ना, ये राजाराम कॉलेज, कहा के कोल्हापुर के राजाराम कॉलेज में ये प्राकृत के विद्वान थे अपने A.N. उपाध्याय। ये सेमिनार्स और लेक्चर्स के लिए विदेश में जाते रहते थे जैन सब्जेक्ट को लेकर। तो जब वहां पर वे गए तो वहां का सहज में वे सिलेबस देख रहे थे। सिलेबस में देखते देखते उन्होंने देखा कि कुन का साहित्य है, तो उनको सहज जिज्ञासा हुई, कुन का साहित्य के नाम पर क्या क्या पढ़ाते देखो तो जरा। तो कुन के साहित्य में प्रवचन सार ऐसा लिखा था। तो उन्होंने मांग करी कि प्रवचन सार क्या चीज है, मुझे देखनी है। और वहां पर 1-2 नहीं, सैकड़ों सालों से पढ़ाया जाता था। तो उन्होंने देखा वहां पर ये पूरा इंग्लिश था पहले, फिर बाद में इंग्लिश का कन्वर्ट होकर ये इस फॉर्म में आया है अब भी। तो इनको ख्याल में आया कि प्रवचन सार भी नाम का कोई ग्रंथ है, बाद में यहाँ पर हमारे सामने आ रहा है, इसका पठन होने लग गया है। आप समझ रहे हो, मतलब इसको पहले विदेश में पढ़ाया जाता था, आज भी 125 कंट्रीज में इसको पढ़ाया जाता है। पढ़ाए जाने का भी कारण सटीक है क्या, किसमें समग्र वस्तु बताई जाती है। जिनको जैन दर्शन पढ़ना हो उनको प्रवचन सार ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि समय सार में वो दर्शन की बात नहीं खड़ी हो सकती। इसलिए इस ग्रंथ को हम दार्शनिक ग्रंथ भी कह सकते हैं। परमत क्या मानता है, स्वमत क्या मानता है, इसमें तो गुण पर्यवत द्रव्यम वाला पूरा रूपरेखा खड़ी होगी, क्योंकि वो कोई सर्वथा नित्य मानता है, कोई सर्वथा अनित्य मानता है। यहाँ पर पूरी वस्तु ख्याल में आती है, वस्तु पूरी कैसी है, समझ में आया। तो लेकिन विदेश में थोड़ा फर्क करके पढ़ाया जाता है। इसका जो ज्ञान तत्व प्रज्ञापन है, इसको ये प्रमाण मीमांसा के रूप में पढ़ाया जाता है, क्योंकि वहां पर कोई ऐसे ग्रंथ नहीं होते हैं, वहां पर टॉपिक सेट होते हैं, और टॉपिक फिर किन किन के आधार से पढ़ाएंगे वो सेट होता है। तो प्रमाण मीमांसा और ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन का नाम है, बोलिए ना अभी, प्रमेय मीमांसा। ऐसे 2 चैप्टर्स वहां पर पढ़ाए जाते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट। वैसे मैं भी आपको बताऊं, ये भी खरेखर विचार किया जाए तो ये भी 3 ग्रंथों में विभाजित हो सकता है। कैसे, हम थोड़ा सा देखें। इसका 93rd गाथा खोलिए। 92, 93, ये 169 मिल रहा है सबको। देखिए मैं यहां से पढ़ता हूं। इस प्रकार श्री प्रवचन सार शास्त्र की श्रीमद अमृतचंद्राचार्य देव विरचित तत्व प्रदीपिका नामक टीका में ज्ञान तत्व प्रज्ञापन नामक प्रथम श्रुत स्कंद समाप्त हुआ। श्रुत स्कंद कह रहे हैं इसको। श्रुत स्कंद मतलब ये अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी रखता है, कह रहे हैं। ये परस्थापेक्षता जोड़ने की आवश्यकता नहीं है।
टोटली इसको यदि अलग करे तो इसको कुछ भी जोड़ाना आगे नहीं है, सचमुच। इसमें टोटली ज्ञान की चर्चा आएगी। अब हम इसको लेकर फिर खड़े होते 2 मिनट में। ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन में ये लगभग 200 तक गाथा चलेगी। आप खोलिए 200 नंबर की गाथा। पेज नंबर 389 मिल रहा है सबको? देखिए क्या कहते हैं 200 नंबर की गाथा। इस प्रकार श्री प्रवचन सार शास्त्र की श्रीमद अमृतचंद्र आचार्य देव विरचित तत्व प्रदीपिका नामक टीका का यह ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन नामक क्या लिखा? द्वितीय स्कंद। अभी यह समाप्त हुआ। अभी आगे देखो, आचार्य देव ने यहीं पर स्टॉप ले लिया था। आचार्य देव को ऐसा लगा कि इसका फल क्या है आखिर। देखो अभी तो कुछ कठिन पार्ट गया होगा, अभी सब कॉन्सेंट्रेट करो। अभी सब इजी है और अच्छे से समझ में आएगा सभी को। और फिर से बारंबार यही अनुरोध है आप सबसे, समझ में नहीं आए तो आप हाथ थोड़ा ऊंचा करें। आपको सुनने नहीं आना है, मुंह दिखाई का कार्यक्रम नहीं है ये। आपको कुछ समझना है और समझने के लिए समस्या ये होती है, देयर आर सो मेनी अप्स एंड डाउन्स। कोई बिल्कुल पहले दिन वाला हो और कोई को सब रटा वाला हो, सब बातें होती हैं। तो कैसा विषय आएगा कैसा नहीं आएगा ये बहुत समस्या होती है, कैसा विषय को लाया जाए। लेकिन हम विद्वानों को भी गौण कर सकते हैं। न्यू जो नए इच्छुक है प्रवेश करने के लिए, हम उनको प्राधान्य देंगे। तो जो थोड़ा समझना चाहते, क्योंकि विद्वान को तो सब समझ ही चुके हैं, अब वे तो और समझना हो घर पर बैठ के समझ सकते हैं। तो जो नए प्रवेश करना चाहते हैं उनको थोड़ी कठिनाई आती हो, हालांकि कठिन कुछ भी नहीं है, तो मैं और सरल कर सकता हूं। 3 अधिकार है इसमें। पहले 2 अधिकार कौन कौन से बताए भैया? ज्ञान तत्व प्रज्ञापन, ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन। अभी प्रज्ञापन ये बहुत बड़ा वर्ड है, मैं इसको भी हटा देता हूं। प्रज्ञापन मतलब ज्ञापन कराने वाला, नॉलेज कराता है, उसी को हम कहते हैं अधिकार। अधिकार का भी शब्द से वही अर्थ है, अधि ज्ञान, कार कराने वाला, ज्ञान कराने वाला। तो प्रज्ञापन मतलब ये अधिकार। तो ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। प्रज्ञापन में बहुत बड़ा शब्द आया आज, टेंशन मत लो। तो पहला अधिकार है ज्ञान तत्व और दूसरा अधिकार है ज्ञेय तत्व। तो संपूर्ण विश्व को 2 भागों में विभाजन करने का आचार्यों का प्रयास है ये, ज्ञान तत्व और ज्ञेय तत्व। वो 6 द्रव्य के रूप में भी नहीं रखना चाहते हैं, जीवम जीवम दब्बम। लेकिन जीव और अजीव कहते तब भी उसमें भी एक आपत्ति खड़ी है। जीवम जीवम दब्बम जिनवर वसे है जेण विदिटम। जीव और अजीव में संपूर्ण विश्व है, उसको कहने में आपत्ति ये है। सेकंड क्वेश्चन तुरंत उसका अराइज होने वाला है, व्हाट विल बी हिज नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जीव क्या चीज है। तो फिर हमको बताना पड़ेगा जिसमें ज्ञान दर्शन पाया जाए वो जीव, और जो ज्ञान दर्शन से खाली हो, रहित हो, वो अजीव। तो कह रहे चक्कर ही छोड़ दो ना, एक ज्ञान को ही प्रकाशित करो जीव के रूप में, है ना। ज्ञान में है अनंत शक्तियां व्याप्त, ज्ञायक भी कहते इसे प्रगट पुकारा आप्त। इसलिए ज्ञान की अनुभूति ही आत्मा की अनुभूति है, ऐसे कलश डाल दिया। जिसने ज्ञान को जाना उसने समग्र आत्मा को जान लिया है। जिसने माँ की उंगली को पकड़ा है उसने माँ को ही पकड़ा है, पूरा आधार स्तंभ खड़ा है। और उंगली छूटी तो सभी छूट गया। तो ये अंश कोई सामान्य अंश नहीं है ज्ञान, मतलब ये परिचायक है। ये पूर्ण आत्मा ये ज्ञान में बस जाता है। तो जो ज्ञान को अनुभव करता है, जिसने ये जाना कि मैं जानने वाला हूं, उसने मैं आत्मा हूं ये जान ही लिया है। क्योंकि ज्ञान के अलावा आत्मा होता नहीं और आत्मा के अलावा ज्ञान होता नहीं। आगे बढ़ना है तो ज्ञान तत्व और ज्ञेय तत्व में विभाजित कर दिया संपूर्ण विश्व को। पहले ज्ञान तत्व क्यों लिया? ज्ञान तत्व इसलिए लिया क्योंकि ज्ञेय तत्व पहले लेते, संपूर्ण विश्व को बताया जाता। तो पहले तो ये तो नक्की हो कि जानने वाला कौन है। तो सबसे पहले अपनी बात लिए यहाँ पर। 6 द्रव्य में भी पहले जीव क्यों लिया भैया? क्योंकि निर्णय करने वाला जीव है, बात एक। दूसरी बात, मुझे सुखी होना है ये जिज्ञासा भी जीव को उत्पन्न हुई है। पूरी मेहनत मोक्ष तक की जीव करने वाला है, बाकी के कोई कुछ नहीं करने वाला। ये तत्व और सूत्र के प्रारंभ में ये हेतु दिए। किसके? क्यों? 7 तत्व में जीव को क्यों ले रहे पहले? कह रहे क्योंकि प्रश्न शंकाकार जीव है, जिज्ञासु जीव है, मोक्ष की प्राप्ति भी जीव को होनी है, पूरी मेहनत भी जीव को करनी है। इसलिए जीव को सबसे पहले खाते में डाल दिया है। इसलिए ज्ञान तत्व जानने वाले तत्व को पहले लिखा
और फिर जानने में आने वाली वस्तुएं गे, संपूर्ण विश्व का गायन गे तत्व में कराया। आचार्य देव को थोड़ा ऐसा लगा कि गे तत्व मतलब न जाने लोग क्या समझते रहते हैं, जो जानने वाला वो ज्ञान, जानने में आने वाला गे। देखो ना, अभी भी आप सबको यही लग रहा है जानने वाला तो मैं हूं और जानने में आने वाले संपूर्ण विश्व है। संपूर्ण विश्व जब करते हैं तो यहां से उंगलियां चालू होती है। तो वो आचार्य देव को ये तकलीफ दिखी, कह रहे ये समझता ही नहीं है। कह रहे हैं गे में अपना नाम नहीं आएगा क्या? कह रहे गे में भी पहला नाम अपना लिखो। क्या आत्मा गे नहीं है? तो कह रहे हैं सुन, आत्मा ही सच्चा गे है। आत्मा को दिखाने, आत्मा को जानने में तो अनादिकाल से आ नहीं रहा है। यही तो आप समझ रहे हैं मेरी बात को। ये वहां पर भी लिया 6वीं गाथा की टीका में समय सार के, क्या ज्ञायक रूप से ज्ञात हुआ। आपको याद होगा तो कुछ याद आ रहा है? 6वीं गाथा, वहां पर दीपक का भी उदाहरण दिया। कह रहे दीपक कोई पर को प्रकाशित करने के कारण ही दीपक नहीं है, स्व को प्रकाशित करने के कारण भी वो दीपक ही है। उसी प्रकार आत्मा कोई परद्रव्य को जानने के कारण ही ज्ञायक नहीं है, वो स्व को जानने के कारण भी ज्ञायक ही है। पर को जानने की पराधीनता रखे तो ज्ञायकपना सिद्ध होगा, ये अहम बात न थी। स्वयं ज्ञ और स्वयं ज्ञान पूरे अपने में ही अभेद करके दिखाया वहां पर 6वीं गाथा की टीका में। यहां पर भी आचार्य देव को लगा तो ज्ञ में उन्होंने 2 विभाजन करके दिखाया, स्वज्ञ और परज्ञ। कहते तुम डबल रोल हो, यस यस यू आर डबल रोल। कह रहे तुम ज्ञान भी हो और तुम ज्ञ भी हो। बाकी के विषयों को ज्ञ बताना, ये तो बीच में कथन आ गया था, वो तो ज्ञ बन ही रहे अनादिकाल से तुम्हारे। ये तो स्वज्ञ ये नहीं बन रहा है तुम्हारा, आप समझते हो। तो भेद विज्ञान के लकीर खींचने को स्वज्ञ और परज्ञ विभाग अधिकार भी ज्ञ में डाल दिया है, जिसको लेकर भेद विज्ञान हो। आप समझ रहे हैं? इसलिए मैं 2 शब्दों का प्रयोग हमेशा करता हूं, आपके ज्ञान में होगा यदि। एक होता है जीव और एक होता है आत्मा। क्या फर्क है दोनों में? वैसे कोई फर्क नहीं है, लेकिन थोड़ा फर्क भी है। जीव मतलब संपूर्ण जीव राशि और आत्मा मतलब मैं जीव राशि। आत्मा ये मेरा अपनेपन का सूचक है, तो हमको जीव का अनुभव नहीं करना है, हमको आत्मा का अनुभव करना है। ध्यान रखना, जीव का आश्रय तो वेदांती भी कराते हैं। वे कहते हैं आत्मा वो अनुभव करो आत्मा का, ब्रह्म में लीन हो जाओ। ये कहकर वे ब्रह्म मतलब कोई अन्य वस्तु दिखाते हैं। हम जब ब्रह्म में लीन होने की बात करते हैं, हम निज ज्ञायक की बात करते हैं। हमारे लिए तो बाकी की आत्मा भी अनात्मावत ही है। देखिए, हम किसी को भी बच्चे को पूछो भाई मम्मी कहाँ है, वो बताने क्या वाला है? मम्मी है घर में। और वैसे बोलो ये सब क्या है? मम्मियां कौन नहीं है? सभी की सभी महिलाएं तो मम्मियां हैं, लेकिन उस बच्चे को पूछो तो उसकी दृष्टि में मम्मी एक ही है। वो होगी मम्मी किसी और को, फिर इनकी भी मम्मी किसी और को अमम्मी को प्राप्त होगी। प्रत्येक मम्मी में मम्मी अमम्मी पना है। आप समझते हो सब? प्रत्येक जीव में जीव अजीव पना है। वो जीव उसी के लिए जीव है, हमारे लिए अजीववत ही है। वो निष्क्रिय है हमारे लिए। हमारा जानने का काम उससे होगा कि सुख का काम होगा, तद्दन जुदी वस्तुएं हैं। आप समझ रहे हैं? अत्यंत अभाव कल मैंने घटित करके दिखाया। जैसा अत्यंत अभाव जीव पुद्गल का है, वैसे अत्यंत अभाव 2 जीव का है। ये 2 अधिकार समाप्त हुए, ज्ञान तत्व और ज्ञेय तत्व। क्या मेहनत करी आचार्य देव ने ज्ञेय तत्व में स्वज्ञ और परज्ञ डाला, और ज्ञान में तो अपनी बात ली ही है। अभी ज्ञान का तो विशेष खुलासा मैं बाद में करूंगा। फिर आचार्य देव को ऐसा लगा, जैसा आज लोग कहते हैं क्या ग्रंथ पढ़ने के लिए है कि इतना ही काम करना है, रात दिन तुम लोग गाली बजाते रहते हो, बस एक जन आदमी ऊपर बैठ के कुछ बड़बड़ाता रहता है और तुम लोग सुनते रहते हो, क्या यही धंधा है तुम लोगों का? तो इसलिए आचार्य देव को ऐसा लगा, बहुत मजबूती से लगा, इसलिए 3रा अधिकार लिखा उन्होंने। और कह रहे ये 3रा अधिकार मैं मेरे लिए नहीं लिख रहा हूँ, ये मैं दूसरों के लिए लिख रहा हूँ। इसलिए उत्थानिका उन्होंने डाल दी अथ परेशान। मैं दूसरों के लिए ये चरणानुयोग सूचक चूलिका लिख रहा हूँ। दूसरों के लिए क्यों? जिन्होंने हे जीवो, जो अभी ज्ञान और ज्ञेय के भिन्नता जानने का फल, क्या फल है उसका? त्याग। त्याग मतलब इस प्रकरण में मुनि दीक्षा, वो अभी नहीं हो पा रही है। हे जीवो तुम आगे बढ़ो, मार्च फॉरवर्ड। तो देखिए आप 201 नंबर की गाथा खोलिए, मैं उत्थाने का थोड़ी पढ़ के दिखाऊंगा। देखो यहाँ पर लिखा अतः परेशान चरणानुयोग सूचक सूचिका चूलिका। मिल रहा है सबको? देखो चूलिका कहते किसको है समझे आप सब। चूलिका तो होता है
एकदम टॉप पीक पॉइंट, मंदिर बिल्कुल बनकर तैयार हो गए, बिना शिखर के क्या मतलब? तो वो शिखर बिल्कुल पीक है, वो तो मंदिर की शोभा है। तो कह रहे ये ग्रंथ पूरा हो गया, अभी चूली का ये जीवन में शोभा कैसे आएगी? ज्ञान और ज्ञेय का भेद विज्ञान यदि हो गया है, ज्ञान ज्ञेय में बहुत अच्छे से कहना हो, टोडरमल जी साहब के शब्दों में बोलिए, आपा पर। क्या बोला मैंने? उसको स्व पर बोल सकते हैं अपन। टोडरमल जी का शब्द क्या है सेटेड? आपा पर भास वेको। तो आपा पर का ज्ञान हो गया, अब क्या करना? अब कह रहे छोड़ो घर। अभी जब रात दिन तुम ये समझ रहे हो हमसे कुछ नहीं होता, और बल्कि हम फटे में टांग उलझा रहे हैं और रात दिन उनकी सुन रहे हो और फिर वहीं पर डटे हैं, तुम कब तक घर में बैठे रहोगे? इसलिए मैं बहुत बार ऐसा भी कहता हूँ, लोग में कहते हैं ए दम हो तो घर से बाहर निकल कर दिखाओ। हम भी यही कहते हैं, दम हो तो, लेकिन तुम हथियार से शहीद नहीं, तुम कपड़े उतार के आना आप बाहर। लोग में तो चैलेंज के रूप में बोलते हैं, यहाँ पर भी हूबहू सबको चैलेंज किया है आचार्य देव ने कि आप में दम हो तो आप बाहर आकर देखिए। मैं दम में तो ये मेरी भाषा है, आचार्य देव कहते हैं यदि तुम दुख से परिमुक्त होना चाहते हो, दुखम परिमोक्षम बोले, यदि दुख परिमोक्षम परिवज्जदु सामण्यम, कह रहे तुम सामण्य को अंगीकार करो ना फिर। इसलिए भी मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि यदि चरणानुयोग अपेक्षा विचार करें, चरणानुयोग अपेक्षा विचार करें तो हमको तो हमारे घर में रहना चाहिए, घर से बाहर निकलना अपराध है। लेकिन अध्यात्म अपेक्षा विचार करते हैं हम, यदि बोलिए तो घर में रहना अपराध है, नहीं सॉरी, चरणानुयोग अपेक्षा विचार करते हैं तो घर में रहना अपराध है, तुम बाहर निकलो, चरणानुयोग बोलेगा। और अध्यात्म क्या बोलता है? बोलो ना, अपने घर से बाहर निकला वो अपराध। चरणानुयोग बोलता है वो घर में रहा वो अपराध। तो अपने आत्मरूपी घर को जानने का फल तुमको बाहर निकलना चाहिए था ना। तुम बड़ी बड़ी बातें क्यों करते हैं घर में बैठ के? क्या बातें करते रहेंगे? तो आचार्य देव को इतनी अतीव्रता हुई गंभीरता की, तो कहते तू किस बात को डरते हो मुझे बताओ। ये पिता कभी बहुत तकलीफ होती है तो बच्चा बहुत हिम्मत हार जाता है हर प्रकार से। घर का कोई भी आदमी, कभी किसी को असाध्य रोग हो जाए, वो हिम्मत हार जाए, और हिम्मत हारने के लिए बहुत अवसर होते हैं। कोई निकटवर्ती आदमी मर जाए, हिम्मत हार जाए। तो कभी कभी धंधे में निरंतर फेलियर बना रहे, वो हिम्मत हार जाए, तो पिता उसको कहता है तुम क्यों डरते हो? और क्या बोलता है हर जगह? बोलो मैं वो ना बड़ा आगे। आपने शस्त्र चूड़ामणि पढ़ा होगा, उस शस्त्र चूड़ामणि में मूल नायक कौन है? मूल नायक कौन है? जीवनधर। और जीवनधर बहुत टाइम से बिछड़ा है और बहुत टाइम के बाद मां मिल गई उसको। अब सत्येंद्र तो चला गया, जो हिम्मत और मजबूती का प्रतीक था, न्यायप्रिय था, वो तो कब का मर गए हैं, उसको मार दिया काष्टांगार ने। अब बहुत टाइम के बाद मिले हैं, मां निरंतर शंकातुर है किस बात को लेकर कि इतने काल के बाद मिला है ये हमारा पुत्र हमको जीवनधर, अब क्या होगा? और फिर देखो बेटा वो काष्टांगार बड़ा खतरनाक है, बड़ा खतरनाक है। तो एक ही बात कहता है वो माँ को, माँ तो डरती क्यों है, मैं अकेला काफी हूं सबको। तो वहां पर आचार्य देव को ऐसा लगा कि सुनने वाले पढ़ने वाले पाठक जनों को ऐसा लगेगा ये बहुत घमंडी है। कौन? तो कहते हैं कभी कभी अपनी अपनी बातें करना इट बिकम्स अ थिंग ऑफ प्राइड, ये स्वाभिमान के रूप में बहुत आवश्यक बन जाता है कहना। वो कैसे आश्वासन दिलाए, माँ को कैसे आश्वस्त करे? रात दिन माँ बेचैन है, काष्टांगर आएगा तो खत्म कर देगा, तुम तुम्हारी जान बचाओ, तुम तुम्हारी जान बचाओ। कह रहे काष्टांगर जैसे सैकड़ों को मैं 1 सेकंड में सुला सकता हूँ, तुम क्या समझते हो तुम्हारा बेटा कोई कमजोर है क्या? मैं अब भी करके दिखा सकता हूँ। तो कहते वो एकदम, तो सामने वाले में जब दम पैदा करने की बात आती है तो अहम का विषय नहीं होता घमंड का, वो एक बताना पड़ता है। अब हर बार नाराज होने लग जाए, हमको तो ये आता नहीं वो आता नहीं, हमको कहना पड़ता तुमको क्या पढ़ना है, या अनुज क्या पढ़ना है, क्यों तुम टेंशन ले रहे हो, हमको बताओ क्या पढ़ना है। तो हम क्या करें फिर? हमको कौन पढ़ाएगा? हमको क्या कौन पढ़ेगा? क्या पढ़ना है? क्यों रो रहे हो तुम? यहाँ पर बोले ऐसे आचार्य देव, तुम कह रहे नहीं घर में बाहर निकले तो फिर हम देखो हमारा संग ना ऐसे देखो, फिर हमको ये भी लगता है। और अभी तो हम बेड टी और बेड कॉफी वाले लोग हैं, और तुम तो बोल रहे हो वहां पर तो बेड ही नहीं है, कॉफी कहाँ से आएगी? ऐसा हो सकता, पहला ये प्रश्न हमको खड़ा होता है, ऐसा हो सकता है क्या? आज भले ही हम रोजाना देव दर्शन कर रहे, सब कर रहे हैं, ये कुल प्रवृत्ति के शिकार है हम सब। आज एक प्रश्न निरंतर खड़ा है और वो होता रहता है प्रसंग पढ़ने पर, क्या ऐसा संभव है क्या?
ये जब चाहे हमारे मुख से निकलता रहता है। ज्यादा मुनि दीक्षा की बात नहीं कर रहा हूं मैं। क्या 8 मूल गुण पाल के घर गृहस्थी में रहना, फिर कोई जमाया है हमारा, रात में कोई आए और उनको हम पूछे ही ना, ये कुछ बहुत ही अटपटा नहीं लगता? ये ज्यादा अति नहीं लगती आप लोगों को? ज्यादा आतंकवाद नहीं लगता ये? या अनेकांतवाद के नाम पर आप अपनी अपनी चलाते हो और भाई आया है आदमी, मतलब ये हमारा राग बोलता है। ये भगवान की वाणी का जोर नहीं है, ये अपने अनादि का, ये भी हम ही को पहचानना है। ये जो ध्वनि आ रही है ये हमारे संस्कार की है, अनादिकाल के है कि भगवान की वाणी का असर है, हमको नक्की करना पड़ेगा। तो कभी कभी हम डरते रहते, क्या ऐसा संभव है क्या आज भी? क्या बच्चों को रात में हम पानी नहीं देंगे? और रात में मतलब हमारा फिर वो 7 टाइम चला ही जाता है, रात को तो नहीं लेता, 7 के बाद तो नहीं लेता। तो 7 बात कहकर हम फिर उसमें हम हमारा नियम खड़ा करना चाहते हैं। और खाता तो नहीं है रात में, इतना विवेक तो रखता ही है कि मूंगफली के लड्डू खाता है। विवेक, विवेक रात में खाना, और क्या नाम? विवेक है उनको। क्या कैसी बात आ गई, देखो क्या संभव है। तो आचार्य यहाँ पर ये कहते हैं कि ये मोक्ष मार्ग के प्रणेता हम खड़े हैं ना, ऐसा सबको ये बोले हैं यहाँ पर। देखिए आपको नहीं मिलेगा तो भी छोड़ दो, ये यहाँ पर ये कहा है इन्होंने, ये मोक्ष मार्ग के प्रणेता, यथानुभूत मार्ग है उसके प्रणेता ये हम खड़े हैं। ऐसा बोल को एक एक को घर के बाहर निकालते हैं। मैं हमेशा एक उदाहरण देता हूँ ना, जो नमाज पढ़ता है, नमाज पढ़ने जाता है, घर से निकलता है अकेला, और जब मस्जिद पहुंचता है तो 50 जन रहते हैं उसके साथ। ए चलो 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 चलो, जैसे कोई अपूर्व उपलब्धि हो गई हो उसको वास्तव में, और चलो चलो कह के वहां तक 50 जन रहते पूरी टीम। उसी प्रकार ये भी मानो एक अलग जगाना चाह रहे हैं। ये सभी स्वाध्याय वालों को ये कह रहे हैं कि आप निकलो, यदि वास्तव में आप सुखी होना चाहते हैं, पड़ी वज्जदु सामन्नम, सुखी होना चाहते हैं तो घर में रहकर थोड़ी सुखी होते क्या? कोई जहर खाकर जीवन की कोई अभिलाषा कैसे कर सकता है? घर में रहकर, घर में रहना और सुखी होना ये स्ववचनवादी दोष है। और यदि घर में सुख होता, बोलिए तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते, संजम स्वान आगे उनको भी यही कहा, बेटा धर्म करना है तो कर लेना, घर पर कर लेना। तो घर पर क्या खाक होता, काली काजल की कोठड़ी है और आए दिन समस्या है, समझ में आया? इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि लोग इस बात को डरते हैं कि हम कैसे परिचय सहन करेंगे, और यहाँ पर प्रत्येक समय में परिचय सहन कर रहे हैं, हजारों, उससे हजारों गुना। वहां पर ऐसा परिचय नहीं सहन करना है जैसे ये सहन कर रहे हैं। वहां पर कुछ बाह्य सहयोग कृति बाधा है, यहाँ पर मेंटल कितना डिप्रेशन में जी रहे हैं आज हम। एक एक का मन रखने में, और मुश्किल से इतने दिन लगे मन रखने में, और अब ये हाथ हटा और फिर मामला गड़बड़, फिर लगे रहो आज वहां से, अब फिर रुट गए ये। अब इनको मनाने में हमारी पीछे जा रहे हैं हम, बस हो गया, अति हो गया। फिर भी इसको ये नहीं लगता कि ये बहुत टेढ़ी खीर है और वो रास्ता पकड़ ले। और अनंत बुद्धिमानों ने माथा मार मार के बाहर हटे हैं, तो ये कह रहे निकलो ना अब घर के बाहर। तो परेशान, ये चरणान्योग सूचक चुलिका केवल इसके लिए लगाई कि ज्ञान ज्ञेय के भिन्नता का जानने का फल क्या होना था, समझना है। इसलिए टोडरमल जी साहब ने बहुत सावधानी रखी है जगह जगह। श्वेतंबर मत के खंडन में जब सामने वाले ये बोलने लग गया कि जैन शास्त्रों में ऐसा बोला है, क्या बोला है, बोल रहा था वो, क्या बोलना था उसको कि कपड़े पहनकर काम चल सकता है। तो टोडरमल जी साहब ने उसको तुरंत आड़े हाथ लिया, क्या बोला, जैन शास्त्र मत बोलो, श्वेतंबर बोलो, दिगंबरों में ऐसा नहीं लिखा है। अरे दिगंबरों में तो ये परिपाटी है, राइट बॉटम की लाइन है, ऐसा लिखा। यहाँ पर तो एक लंगोट भी पहनता है तब भी संज्ञा तो उसको शरावत करने की है। और सुन टोडरमल जी साहब की देखो ये करुणा, हम ये तो नहीं कह रहे कि घर पर रहकर धर्म नहीं होगा, कपड़े पहनकर धर्म नहीं होगा। हमने ऐसा कब बोला था? तुम उपकरण रखकर धर्म नहीं होगा ऐसा तो हमने बोला ही नहीं था। हम तो इतना ही कहते हैं थोड़ा भी उपकरण करके कोई धर्म करना चाहे, थोड़ा परिग्रह थोड़ा आरंभ, वो गृहस्थ धर्म नाम पाता है, और बिना इसके कोई कर सकते हो, मुनि धर्म नाम पाता है।
हम थोड़ी कह रहे कपड़े रखकर धर्म नहीं होता, हम तो कह रहे होता है, उसको गृहस्थ धर्म संज्ञा है जिनागम में। श्वेतंबर की कैसी खबर ली आपको याद आ रहा होगा, वहां पर वहां पर तो यही टोडरमल जी बार बार कहना चाह रहे हैं कि दो धर्म है, गृहस्थ धर्म और मुनि धर्म। गृहस्थ अलग सा कोई शब्द नहीं है, गृहस्थ धर्म है वो, श्रावक धर्म। इसका ये हमको निरंतर इस बात का संकेत करता है कि घर में रहना अपराध है, और हम घर में से नहीं निकल पाए थे, इसलिए घर में रहकर यह अभ्यास भूमि है। मैं निरंतर कहता हूँ आप लोगों को, और इस बात को उजागर करता हूँ कि आशाधर जी ने इसलिए अनगार धर्मामृत पहले लिखा, मुनि के आचरण का ग्रंथ, और फिर सागर धर्मामृत लिखा, और सागर धर्मामृत की प्रस्तावना में लिख दिया। हेडिंग में क्या लिखा है, बोलो अनुज, ऐसा लिखा है। अब जो हमने वहां पर कथन करके आए हैं अनगार धर्मामृत में, जिसके बस की उसके पालने की ना हो, क्योंकि सबसे पहले आदेश तो मुनि धर्म का ही है, आपको सब पता ही होगा। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में तो लिखा है, जो श्रोता सामने आया और तुमने यदि मुनि धर्म को उसको उपदेश नहीं दिया, उसको लिखा है तो पतित स्थान को प्राप्त हो गए वो मुनि, और उसके पाप का कोई प्रतिक्रमण प्रायश्चित नहीं हो सकता। इतना महापाप किया, निहितम गुहायाम, वो एकदम पतित स्थान को प्राप्त हो। क्यों? सामने वाला इतनी उमंग से आया था तुम्हारे पास, महाराज मैं विरक्त हो गए हूँ, और तुमने इतना कहा ठीक है रोज पानी छान के पी लेना, तुमने कितना अन्याय किया उसके साथ। अपद संतृप्ते, उसको अपद में संतुष्ट होना पड़ा है, और उसकी उमंग इतनी थी अभी हाल वो ले सकता था मुनि दीक्षा, तुमने उसको क्यों नहीं प्रेरणा करी? इसलिए सबसे पहला उपदेश अपने यहाँ मुनि धर्म का है, और जिनसे नहीं पलता है वो बोलेगा ना फिर हमारे बस की नहीं है, तो उसको फिर अनुव्रत का पालन कराना। इसलिए आशाधर जी कहते हैं जिनको उतनी बात पकड़ में नहीं आती वहां की मुनि धर्म की, वे घर पर रहकर किस प्रकार मुनि धर्म का पालन कर सकते हैं, थोड़ा हम उसका चर्चा करते हैं। क्या 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 घर में रहकर मुनिपने का, मुनि धर्म का किस प्रकार अभ्यास कर सकते हैं। इसलिए ये जो तर्क देते लोग, घर में रह रहे ना तो घर सरीके रहो, ये बिल्कुल उल्टा तर्क है। ये समझ में आता है आपको? भाई क्यों भाई, मैंने एक बार ऐसे ही सुन लिया, क्लास हो गई मेरी, क्लास में तो सब हाँ में हाँ डोल रहे थे, बड़े बड़े लोग थे, क्लास नहीं था वो तो प्रवचन था। तो प्रवचन के बाद फिर मैं निकल रहा था कमरे की तरफ, दो बड़े लोग आपस में बात कर रहे थे। एक जन ये बोल रहा था कुछ भी कहो देखो अभी तो गृहस्थी में फंसे हैं। मैं अभी ये सुन रहा था, वहां पर बहुत अच्छे से हमें हाँ मिला रहा था, तो मेरे से रहा नहीं गया, विद्वानों की भी एक कमी है। तो मैंने उनको ये कहा, उदाहरण दिया मैंने, क्यों यदि आप बाय चांस जाते जाते रास्ते में कीचड़ में गिर जाओ, गड्ढे में, आप क्या करोगे? और ऊपर से कोई कहने आप तो कीचड़ में पड़े ही है। अब तो अरे पड़े हैं मतलब क्या, बाहर निकलने का प्रयास नहीं करे, पड़े हैं गलती से यह बात अलग, लेकिन पड़े रहे यह भाव कहाँ का लाया? निरंतर छटपटाहट करता रहता है, और हो सकता है वो बाहर भी नहीं निकल पाए, घुट घुट के मर जाए। लेकिन ऐसा होते हुए भी एक सेकंड भी छटपटाहट नहीं छूटती उसकी। बनारसीदास जी का उदाहरण बोलो, कोई तैराक पुरुष, और कितनी छटपटाहट करता है, कल्लोल करता है ऊपर चढ़ने के लिए, लेकिन पुरुषार्थ नहीं चलता ना। याद आ रहे कहाँ का प्रकरण है? प्रकरण कहाँ का है? ये परमार्थ वचनिका का है प्रकरण। अरे नहीं ख्याल में आ रहा है? वहां पर लिखा, वो डुबकी लगाता है तैराक पुरुष, और ऊपर उठता है तो जहाज आ गए उसके सिर के ऊपर, तो निरंतर कल्लोल कर रहा है वो, क्या मुझे छटपटाहट चल रही, बाहर निकलूं, लेकिन जोर नहीं चलता ना, वो जहाज है ना उसके सिर पर, तो ये तो है वो प्रयास करता रहे, जहाज बहुत बड़ी है, वो जहाज बाय चांस निकल जाए और तब तक ये जिंदा रहे, वो तो निकलेगी सही, ऐसे थोड़ी कि निकलेगी नहीं, लेकिन तब तक इसके जिंदा रहना कठिन है ना। कितनी बड़ी की बड़ी वो जहाज है, वो निकले, ये क्या करे, या हाथ पैर मारता रहे, तो उसमें से अवसर निकल आएगा। गृहस्थी में फंसे हैं तो फंसे ही फंसते रहो, ये कोई न्याय नहीं है। इसलिए टोडरमल जी साहब ने कहा जिनागम की तो ये परिपाटी है कि पहले तो तत्व ज्ञान होता है, पॉइंट 1। दूसरी बात, घर में रहकर परिसह आदि सहन करने का अभ्यास होता है। याद आ रहे प्रकरण? याद आ रहे किसी को? 7वें अध्याय का प्रकरण है, जिनाज्ञा
माने तो पहली बात यह है कि पहले तत्व ज्ञान होता है। फिर सेकंड बात बहुत अच्छी लिखी है, घर में रहकर परिचय सहन करने का अभ्यास होता है। दूसरी बात बहुत बड़ी है, घर में रहकर ये होता है उसको, अभी ऐसा नहीं बाहर आने के बाद देख लेंगे, वो तो यहाँ पर पास होंगे तो वहां पर परमिट मिलेगा, आप समझ रहे हो। और फिर जाकर मुनि दीक्षा को, उसको बात है पहले मुनि धर्म नहीं होता, अभी बात बदल गई है। पहले तत्व ज्ञान, फिर घर पर रहकर परिचय सहन करने का अभ्यास। और ऐसा न हुआ तो लजाएगा मुनि धर्म को, समझ में आता है, लजाएगा संघ को। फिर एक जन यदि गाफिल होगा तो सैकड़ों हजारों जन दीक्षा लेते समय उसी को आधार बनाएंगे, देखो उन्होंने भी लिया था, फिर गड़बड़ हो गई, ना बाबा हम नहीं लेंगे। आचार्य कोई बुद्धू नहीं है चाहे जिसको दीक्षा देने में, एक भी फेल हुआ आदमी तो जितने सैकड़ों प्रभावना कर रहे हैं उस पर एक सेकंड में झटके में पानी फेरने वाला है, समझ गए। एकदम पानी चिल्लाने लग गए, सैकड़ों जन घरों में उपदेश देते, देखो भैया तुम ऐसा मत करो, फिर देखो सलाइन चढ़ गए, उनको सलाइन चढ़ गई, पानी पियो, फिर रात में भी पियो, दिन में भी पियो, देखो भैया फिर रोग न हो जाए, फिर अष्टमी है 14 से, फिर खा लो भैया हरी, देखो फिर उनको ऐसा हुआ, देखो उनको ऐसा हुआ। समझ में आता है। अरे उनको ऐसा क्यों हुआ, उन्होंने कहीं और जगह गड़बड़ करी होगी, समझ में आ रहा है। मेहनत भी कर रहे हैं और उपवास भी है, अब बीमार तो पड़ना ही है उनको, तो पूरा ठप्पा आएगा उपवास के नाम पर, खाते पीते जाओ, ये कोई नहीं बोलेगा। उपवास होते हुए हमने कहा तो मना किया था, बाहर नहीं जाना, अभी भी धूप में दौड़ रहे, तगादा कर रहे, पैसा ला रहे, दुकान में खड़े रह रहे, ये दुनिया नहीं बोलने वाली है। और तो और घर के इतना माथा खाएंगे, हमने कहा था उपवास मत करो, हमने कहा था। एक जन भी बिगड़ता है तो उसका सब आधार लेने वाले हैं, तो नहीं बिगड़े इसका भी अपना ही दायित्व है, घर में रहकर पूरा अभ्यास करें उसका। ये पूरा मुनि धर्म, ये जो तीसरा अधिकार लिखा उन्हीं की मुख्यता से लिखा गया है कि हे जीवो, अभी इसका फल है मुनि दीक्षा, उसको अंगीकार करो। अभी कल से जो प्रकरण है कल से देखेंगे। ओम नमः।